हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। आप देख रहे हैं अड्डाबाजी विद कुणाल। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं। दोस्तों, आज का हमारा अड्डाबाजी का टॉपिक है टॉप 3 मिस्टेक्स ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट चाइना। आज हम जानेंगे वो 3 गलतियों के बारे में जो कि भारत सरकार के 3 टॉप लीडर के द्वारा ली गई है, जिसका भरपाई आज के डेट तक नहीं हो सका है, जो कि हर एक हिंदुस्तानी के दिल में नासूर बन के चुभ रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1950 तक तिब्बत एक इंडिपेंडेंस नेशन था। 1951 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर हमला करके उसे अपने कब्जा में ले लिया। तो आप फिर पूछोगे कि भारत का इसमें क्या गलती? क्या भारत को तिब्बत का उस समय मदद करना चाहिए था? तो इसका उत्तर है कि भारत उस समय ये पोजीशन में ही नहीं था कि वो तिब्बत का मदद करे। तो फिर गलती कहां हुई? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1954 में, जब भारत और चीन के बीच में एक ट्रीटी साइन होता है, पंसिल ट्रीटी। यहां पे भारत से ये गलती होती है। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। 1954 में चाइना के प्रेसिडेंट माओ और भारत के उस समय के पीएम नेहरू जी के बीच में एक संधि होता है, जिसमें बताया जाता है कि तिब्बत को एक चाइना का ऑटोनमस पार्ट, इसका मतलब यही होता है कि भारत ने तिब्बत का इंडिपेंडेंट स्टेट का मान्यता को खारिज कर दिया और चाइना का पार्ट घोषित कर दिया। ये तिब्बत के साथ पीठ में छुरा भोंकने जैसा व्यवहार था। 1962 के जंग से पहले ही जॉन एफ कैनेडी ने भारत को एक ऑफ़र दिया था कि अगर भारत वेस्टर्न कंट्री और यूरोपियन कंट्री के साथ अलाइन कर लेता है तो वो भारत को एक न्यूक्लियर बॉम्ब देगा। चाइना के डर से या फिर चाइना को अपीस करने के लिए नेहरू जी ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके ठीक विपरीत 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। ये सब तो थी जंग के पहले की बात। जंग के दौरान भी काफ़ी सारे डिसीजन मेकिंग में गलतियां हुई भारत सरकार के द्वारा। मैं उसे आपको डिटेल में बताऊंगा। उस समय डिफेंस में उतना खर्च नहीं किया जाता था। उस समय हमारे आर्मी के पास ढंग के न ठंड के कपड़े थे न जूते थे, और ब्रिटेन से ऑटोमेटिक गन आ गया था, पर उसे अभी तक अनपैक भी नहीं किया गया था, और हमारे आर्मी को ऑटोमेटिक गन चलाने का ऑफिशियल ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया था। सेकेंड मिस्टेक, इंडिया ने अपने एयरफोर्स को नहीं यूज़ किया था। ये भी एक बहुत बड़ा वेल नोन फैक्ट है कि 1962 की लड़ाई में भारत ने अपने एयरफोर्स को नहीं यूज़ किया था। भारत के डिसीजन मेकर को ऐसा लगता था कि अगर इंडिया एयरफोर्स का यूज़ करता है तो चाइना भी अपने एयरफोर्स का यूज़ करेगा और इंडिया के सिटी इलाका कलकत्ता और गुवाहाटी में हमला कर देगा। पर तिब्बत में उस समय वेदर फेवरेबल नहीं था, और इसीलिए चाइना चाह के भी एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता भारत के ऊपर। भारत ने यूएनएससी का ऑफर को ठुकरा दिया। 1955 साल में भारत को यूएनएससी की तरफ से एक परमानेंट सीट का ऑफर दिया गया था, जिसे उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ठुकरा दिया। नेहरू जी का अपीजमेंट का पॉलिसी बोल सकते हैं, या फिर उस समय नेहरू जी चाइना से अननेसेसरी ट्रबल नहीं लेना चाहते थे। इसके कारण ये ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। नेहरू जी का कहना था कि अगर वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते तो दो पड़ोसी मुल्क का रिश्ते में कड़वाहट आ जाता, और चाइना जैसा विशाल देश के पास ये ऑफर, ये यूएनएससी का सीट होना ठीक है। भारत को इसका उस समय जरूरत नहीं था। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक्स था भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब तो थी नेहरू जी के द्वारा की जाने वाली गलतियां। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं 2000 के एरा में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नो डाउट अटल जी वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, पर उनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई है। तो ये बात तब की है जब
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अराउंड 2003 के चाइना में एक ऑफिशियली विजिट किया था और उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ एक ट्रीटी साइन किया था। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट तिब्बत ऑटोनोमस बॉडी को चाइना का पार्ट मान लिया गया था। अब आप पूछेंगे कि 1954 में भी तो तिब्बत को चाइना का पार्ट मान लिया गया था, बट अब अंतर कैसा? 1954 के तिब्बत और 2003 के तिब्बत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। चाइना ने तिब्बत को बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया। मैं आपको मैप्स के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा रीजन, ये जो आप देख रहे हैं मैप्स में, ये पूरा पहले तिब्बत हुआ करता था, पर चाइना ने इसे 4 पार्ट में 4-5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। किंगशॉई, गानशू, सिचुन और यूनान, ये हिस्सा ये सारे हिस्सा में तिब्बत को डिवाइड कर दिया। अब ये सब, ये क्विंशन हो, गैनशू हो, सिचुन हो या यूनान हो, इसमें अब तिब्बत ऑटोनॉमस का रूल नहीं चलता है। इसमें अब चाइना का रूल चलता है, पीआरसी का इसमें शासन चलता है। तिब्बत ऑटोनॉमस जो रीजन है, वो जो टार जो लिखा हुआ है अब स्क्रीन में, उतना ही तिब्बत चाइना रिकॉग्नाइज करता है। अब 2003 के एग्रीमेंट में भारत ने भी इसे मान्यता दे दिया, माने भारत ने भी ये टार रीजन को ही मान्यता दिया एज अ तिब्बत। अब हम लोग बैक करते हैं मॉडर्न एरा में 2015 से लेकर 2020 तक, माने करंट गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ भी नहीं सीखा। भारत आज भी चाइना को अपीसमेंट करते हुए आ रहा है। चाइना पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो वेपन सप्लाई करने का हो या फिर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हो या फिर बैकडोर से टेररिस्ट फंडिंग करने का हो। चाइना पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर रहा है। और जब इंडिया पूरे विश्व पटल में हाफिज़ सईद और पाकिस्तान को पूरे एक्सपोज कर दिया और हाफिज़ सईद को इंटरनेशनली टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव यूएनएससी में लाया, तो चाइना ने अपने असली चेहरा दिखाते हुए वीटो लगा दिया और उसको बचा लिया। चाइना समय समय पे कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनली उठाते हुए आया है, बट इंडिया हांगकांग का मुद्दा कभी भी इंटरनेशनल मंच में नहीं उठा रहा है। इंडिया का हमेशा पॉलिसी डिफेंसिव ही रहा है। और जब अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने कोरोना वायरस स्प्रेड के लिए चाइना को ओपनली ब्लेम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चीनी वायरस बोल के संबोधित किया है। यहाँ पे भी भारत सरकार का चुप्पी क्वेश्चन रेज करता है भारत सरकार की नीतियों पे। एट लास्ट जब गलवान वैली का इंसिडेंट होता है तो भारत सरकार ने कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है चाइना के अगेंस्ट, जिसका सराहना हर तरफ हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।